श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम पढ़ कागल वेदु शास्त्र शब्दों भूला भूले जंजालू अहनिस आव घटंती जवावे तेरे श्वास सभी कसवारू कैया चंदा कैया सुरू कैया काल बजावत तुरु उर्थक चंदा निर्थक सुरू सुन घट काल बजावत ताछे बहुत भई कसवारू रक्तस बिंदु पर हस निंदु आप सहेते पण भूजे नहीं गवारू। व्याख्याओं पढ़ कागल वेदु शास्त्र शब्दों हे सहसा बिना दृढ़ साधना किए वेद पुराण शब्द कुरान आदि से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भूला भूले जंजालू थोड़े बहुत शास्त्रों को रटकर व्यर्थ वाद विवाद व शास्त्रार्थ करने से भी उत्तम गति नहीं मिलती। अर्थात बिना भगवान के जप व ध्यान से इन कामों में व्यर्थ भटकना है। निस आव घटनती जवाब है तेरे श्वास सभी कसवारू दिन रात तुम्हारी आयु कम होती जा रही है तथा भगवान के समन कीर्तन व ध्यान आदि के बिना तुम्हारे श्वास व्यर्थ ही जा रहे हैं। कैया चंदा कैया सुरू कैया काल बजावत तुरु सोम मंडल आकाश में कहाँ पर है सूर्य देव आकाश में कहाँ है तथा काल अपना बाजा कहाँ बजाता है। उर्तक चंदा नृतक सुरू सुनगट काल बजावत तुरु सोम मंडल आकाश में बहुत ऊंचा अर्थात 1,00,000 योजन ऊंचा है तथा सूर्य मंडल भगवान उनसे नीचे हैं। जो अपने हृदय घट में परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं करता वहां काल का वासा होता है। अर्थात परमात्मा की कृपा के बिना मानव काल से बच नहीं सकता। उर्तक चंदा का दूसरा अर्थ यह भी है कि मानव शरीर के गगन मंडल में 10वें द्वार में चंद्रमा का स्थान है तथा नीचे मूलाधार चक्र पर सूर्य का स्थान है। तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी के समीप है तथा सूर्य भगवान पृथ्वी से बहुत दूर है। ताचे बहुत वही कसवारू सहसा तुमने हरि का भजन व ध्यान नहीं किया अतः बहुत कमी तुम्हारे अंदर है। रक्तस बिंदु पर हस निंदु यह शरीर हाड़ मांस रक्त आदि से बना हुआ है अतः परमात्मा के ध्यान ज्ञान बिना निंदनीय है। आप सहेते पण बुझे नहीं गुवारू मूर्ख व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर किसी ज्ञानी व्यक्ति महात्मा से धर्म व वास्तविक मार्ग नहीं पूछता अतः अनेक प्रकार से कष्टों को भोगता है। जब भगवान राम ने सीता जी के निमित्त वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की तब रावण ने अपने पंडितों से पूछा कि रामचंद्र की सेना में कौन ऐसा सूरवीर है जो मुझे मार सकेगा। तब ज्योतिषों ने बताया कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी आपको युद्ध में मारेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने भूख व प्यास को जीत रखा है तथा पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। इन बातों को सुनकर रावण ने अत्यंत सुंदर युवती को लक्ष्मण जी के पास परीक्षा के लिए भेजा। वह लक्ष्मण जी के पास आकर अत्यंत नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। श्री लक्ष्मण जी ने उस बाला से पूछा कि तुम यहाँ किस अभिप्राय से आई हो। उसने उत्तर दिया मैं आपको अपना मेरा स्वामी बनाना चाहती हूँ तथा जब आप मुझे अपनी पत्नी बना लोगे तो आपके किसी प्रकार की शक्ति नहीं लगेगी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ अतः किसी स्त्री को पत्नी बनाकर अपने पास नहीं रख सकता। तदुपरांत वह युवती रावण के पास चली गई। युद्ध के समय मेघनाथ के हाथ से शक्ति बाण लगने पर श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो भगवान राम ने दुखित होकर जिन जिन दुखों को विशेषत्या कहा था उन्हीं को श्री जम्बेश्वर भगवान ने अपने भक्तों व शिष्यों को बतलाया। ओम एक दुख लक्ष्मण बंधु अयो एक दुख बूढ़े घर तरनी अयो एक दुख बालक की मामुयो एक दुख ओछे का जमवारू एक दुख टूटे सेवे वारू तेरे लक्षणे अंत न पारू सहे न शक्ति भारू। कहते परशुराम का धनुष जे पयो कहते दाव कुदाव न जाण्यो भैयो लक्ष्मण बाण जे 10 सिर अयो ए तो जूझ हमें नहीं जानो जे कोई जाने मारा नाऊ तो लक्ष्मण ले बैकुंठे जाऊं तो बिन उभा यह प्रदानो तो बिन सुना त्रिभुवनतानो कहा हो जे लंका लियो कहा हो जे रावण यो
का वो जे सीता आइयो कहा करूं गुणवंतो भइयो खल के साटे हीरा गइयो। व्याख्या ओम एक दुख लक्ष्मण बंधु भइयो हे लक्ष्मण, जिस प्रकार एक भाई के मरने पर सच्चे मानव को असहाय दुख होता है, इसी प्रकार एक दुख बूढ़े घर तरनी अयो वृद्ध पुरुष के साथ जवान स्त्री का विवाह होना दुखदायी होता है, तथा 15 वर्ष के बालक के 20 वर्ष की पत्नी से विवाह होना भी कष्टदायक है। एक दुख बालक की मामूलियो, छोटा बालक शिशु की माता मर जाना बालक के लिए सबसे बड़ा दुख है। एक दुख ओछे का जमवारू, भक्ति ज्ञान व आचार विचारहीन घर में जन्म लेना भी दुखदायी है, क्योंकि ऐसे घर में शरीर मिलने पर भी साधना होना असंभव है। एक दुख टूटे से व्यवहारू, द्रव्यहीन अथवा कम बुद्धि वाले व्यक्ति से व्यवहार रखने पर भी व्यवहारिक कष्ट उत्पन्न होता है। तेरे लक्षण अंत न पारू हे लक्ष्मण, तेरे में उत्तम गुण व लक्षण अनंत हैं, उनका कोई साधारण व्यक्ति पार नहीं पा सकता। सहे न शक्ति भारू, फिर भी तुम मेघनाथ की शक्ति को सहन न कर सके, सो क्या कारण हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने स्वयं की शक्ति बतलाते हुए राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर में कहा कि श्री रामचंद्र जी, आप मेरी बात सुने। ये राजा जनक कैसी अनुचित बात कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई सूर नहीं रहा। यदि हे सूर्यवंश के कमल, राजाओं को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, अर्थात आपसे कुछ अभिमान कर नहीं कहता। जो आप मुझको आज्ञा करे तो धनुष तो क्या वस्तु है, इस सारे भूमंडल को जिस प्रकार बच्चे गेंद उठाते हैं, मैं ऊपर को उठा लूं और फिर कच्चे घड़े के समान पटक कर फोड़ दूं तथा पहाड़ों को मूली के समान बीच में से तोड़ डालूं। कहते परशुराम का धनुष जे पयो, क्या तुम परशुराम जी के द्वारा दिए हुए धनुष से ठीक प्रकार से युद्ध नहीं कर सके। कहते दाव कुदाव न जान्यो भइयो, क्या तुम राक्षसों के छल कपट युक्त दावों को नहीं जान सके। लक्ष्मण बाण जे 10 सिर रहियो, हमने सोचा था कि लक्ष्मण के बाणों से 10 सिर रावण की मृत्यु हो गई। ए तो जूझ हमें नहीं जान्यो, इस प्रकार के युद्ध की हमें आशा नहीं थी। अर्थात मैं यह नहीं जानता था कि मेघनाथ के हाथों से तुम मूर्छित हो जाओगे। जे कोई जाने मारा नाउ तो लक्ष्मण ले बैकुंठे जाऊं। हे लक्ष्मण, जो व्यक्ति हमारे नाम का जप व स्मरण करता है उसको मैं बैकुंठ में वास देता हूँ। तुम तो हमारे अनन्य प्रिय भाई हो, अतः तुम्हें किसी प्रकार का अनुचित कष्ट नहीं होना चाहिए। अतः शीघ्र उठो तथा हमें उत्तर दो। तो बिन उभा यह प्रधानो, हे भाई, तुम्हारे बिना सुग्रीव हनुमान अंगद आदि प्रधान सेनापति निराश खड़े हैं। तो बिन सुना त्रिभुवनथानो, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना त्रिलोक का राज्य भी शून्य है, अर्थ व्यर्थ है, अथवा आपके बिना तीनों लोकों में मुझे कहीं भी सुख दिखाई नहीं दे रहा। का वो जे लंका लियो, का वो जे रावण लियो, आपके बिना लंका को जीत ले तो कोई भी प्रसन्नता की बात नहीं है, तथा रावण को मार डाले तो भी कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। कहा वो जे सीता आइयो, कहा करूँ गुणवंतो भइयो, इसी प्रकार तुम्हारे बिना सीता जी की प्राप्ति हो जाए तो भी कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। अतः गुणवान भ्राता, तुम बताओ अब मैं कौन सा कार्य करूं। खल के साटे हीरा गयो, हे भाई, जिस प्रकार हीरे के बदले में खली को लेने से प्रसन्नता नहीं होती, इसी प्रकार तुम्हारे बिना किसी भी पदार्थ की प्राप्ति से मुझे प्रसन्नता नहीं होती था न होगी। जब संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी सचेत हो गए, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने निम्नलिखित 18 दोषों में से कौन सा दोष किया, जिससे कारण इस शक्ति के द्वारा मृत्यु तुल्य कष्ट तुम्हें सहन करना पड़ा। उन्हीं 18 दोषों को श्री जाम्बोजी ने अपने भक्तों को बतलाया। ओम कहते कारण क्रिया चुक्यो, कहते सूरज सामे थूक्यो, कहते उबे कासा मांझ्या, कहते छाण तिणका खेंच्या, कहते बामण का नवत बेहोड़िया, कहते आवा को कोरम चोरिया।
कहते बाड़ी का बनफल तोड़या, कहते जोगी का खप्पर फोड़या, कहते ब्राह्मण का तागा तोड़या, कहते बैर विरोध धन लियो, कहते सुआ गाय का बछड़ बिछोड़या, कहते चरती पीवती गौ विडारी, कहते हरी पराई नारी, कहते सगा सहोदर मारिया, कहते तिरिया सिर खड़क उभारिया, कहते फिरते दातन कियो, कहते रण में जाय दो दियो, कहते बाट कूट धन लियो, किसे सरापे लक्ष्मण यो। व्याख्या। ओम कहते कारण क्रिया चुक्यो, हे लक्ष्मण क्या तुम कारण क्रिया को चूक गए थे। मानव जब सत्संग करता है तो उसके मन में शुभ भावना विचारधारा पैदा होती है। पुनः वह शुभ भावना के अनुसार जब तब ध्यान परोपकार आदि कर्म करता है, तब उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है अथवा परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति लोक में उच्च जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में दूसरे मानवों का मार्गदर्शक बनकर परम गति पाता है। यहाँ पर अच्छी संगत कारण है तथा अच्छी संगत कारण द्वारा शुभ भावना पैदा होने पर जो शुभ कर्म किए जाते हैं वह श्री देव जी के शब्दों में क्रिया कहलाई है। अतः इस प्रकार के कारण व क्रिया को चूकने पर मानव अपने जीवन में अनेक प्रकार की कुचेष्टा करता हुआ अंत में अधोगति को प्राप्त होता है। कारण व क्रिया को चूकने पर ही मानव की अकाल मृत्यु होती है तथा जीवन में अनेक प्रकार के असहनीय कष्ट आते हैं। कहते सूरज सामने थूक्यो, कहते उबे कांसा मांझा। हे लक्ष्मण क्या तुमने कभी सूर्य भगवान के सामने थूका, लघु शंका किया, पेशाब या कुर्ला किया, या खड़े होकर कांसी आदि के बर्तनों को मांझा। कहते छाण तिनका खींचा, कहते बामण का नवत बेहोड़या, या किसी खोपड़ी को नाश किया, झोंपड़ी किसी की झोंपड़ी को नाश किया। झोंपड़ी के तिनकों को प्रतिदिन निकालने से उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि का निमंत्रण देकर भूखा रख दिया। कहते आवा कोरंब चुराया, कहते बाड़ी का बनफल तोड़या, या तुमने किसी कुम्हार की भट्टी से बर्तनों को चुराया, या किसी के बाग से फल फूलों को चोरी से तोड़ा। कहते जोगी का खप्पर फोड़या, कहते ब्राह्मण का तागा तोड़या, या किसी महात्मा विरक्त पुरुष के जल के पात्र को तोड़ा। कोई संत इतने विरक्त होते हैं कि वे अपने पास केवल एक ही खप्पर रखते हैं, उसी से वे जल पीते हैं तथा उसी में भोजन करते हैं। या किसी उत्तम कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण का सूत्र जनेऊ तोड़ा है। कहते वेर विरोध धन लोड़या, कहते सुआ गाय का बछ बिछोड़ा, या तुमने वेर विरोध पूर्वक अनीति व अधर्म से धन इकट्ठा किया। जो धन अपहरण से, घूस से, ठगी से कमाया जाता है वह कुल नाश करता है तथा परम गति कभी नहीं होने देता। कहते चरती पीवती गौ विडारी, कहते हरी पराई न्यारी, या तुमने गाय के छोटे बछड़े को गाय से अलग कर दिया, या तुमने उदंडता पूर्वक घास फूस चरती हुई और जल पीती हुई गाय को डराकर भगा दिया। क्या तुमने कभी पराई स्त्री का हरण किया था। कहते सगा सहोदर मार्या, कहते तिरिया सिर खड़ग उभारिया, या तुमने अपने सगे भाई को क्रोध के वशीभूत होकर मार दिया था। क्या तुमने कभी अबला स्त्री पर तलवार से प्रहार किया था। कहते फिरते दातन कियो, कहते रण में जाय दो दियो, क्या तुमने चलते फिरते दातन किया था। चलते हुए दातुन करने से प्राय सभी कपड़े झूठे हो जाते हैं, अतः बैठकर दातुन करना ही धर्म है। क्या तुमने वन में आग लगाई थी। इसी प्रकार पड़े हुए कूड़े कचरे को जलाने से भी अनेक प्रकार के जीव मर जाते हैं, अतः कचरे को भी नहीं जलाना चाहिए। कहते बाट कूट धन लियो, किसे सरापे लक्ष्मण यो, अथवा तुमने ब्राह्मण व स्त्री आदि की संपत्ति को बलपूर्वक ले लिया, जिससे किसी ब्राह्मण स्त्री आदि से तुम्हें कोई शाप दे दिया था, जिसके कारण तुम्हारे शक्ति लगी और मूर्छित हो गए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ना मैं कारण क्रिया चुक्यो, ना मैं सूर्य सामे थूक्यो, ना मैं ऊंबे कासा मांझिया, ना मैं छाण तिनका खेचा, ना मैं बामण नवत बोड़िया, ना मैं आवा कारम चोरिया, ना मैं बाड़ी का बन पोल तोड़िया, ना मैं जोगी का खप्पर फोड़िया,
ना मैं बामण का तागा तोड़या, ना मैं वेर विरोध धन लियो, ना मैं सुवा गाय का वचड़ बिछोड़या, ना मैं चरती पीवती गऊ विडारी, ना मैं हरी पराई नारी, ना मैं सगा सहोदर मार्या, ना मैं त्रिया सिर खड़ग उभार्या, ना मैं फिरते दातन कियो, ना मैं रण में जाय दो दियो, ना मैं बाट कूट धन लियो, एक जो अवगुण रामे कियो, अण होतो मिर्गो मारण गयो, आज्ञा लोभ जो तुम्हारी